Hello everyone, this is Professor Sanan Sari, and today we are going to discuss about the forms of violation of rights of children. In our previous videos and lectures, we have already discussed about the several articles and safeguards which is related to the children's. We can take the examples of the questions which we have done in our previous lecture. The one question was the constitutional rights of children, and the another one is legal rights of children. Now our third question is the forms of violation of rights of children. ठीक है, हाउ द चिल्ड्रंस राइट्स आर वायलेटेड, किस तरीके से चिल्ड्रंस के राइट्स वायलेट होते हैं वो इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स रीड हियर. Constitution of India has made several articles and safeguards for scheduled castes, scheduled tribes and women's. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे आर्टिकल्स और वी कैन से सेफगार्ड्स फ्रेम किए हैं फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज़ एंड द विमेंस. ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखी हैं कि विमेंस के किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, SC एंड ST के कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिड इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स. So, despite constitutional safeguards to protect the legal rights of children, there are some children rights to protect them from violations. It means children's rights कुछ बनाए गए हैं to being protected the children from violations. चिल्ड्रंस के जो भी राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं तो किस तरीके से वी कैन करेक्ट और रेड्रेस ऑल दिस थिंग्स. तो यहाँ पर इस वीडियोस में हम राइट नाउ डिस्कस करेंगे कि हाउ द चिल्ड्रंस राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड फ्रॉम द अदर पीपल्स ऑफ दी सोसाइटी. सोसाइटी के दूसरे लोगों के वजह से किस तरीके से हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो जुवेनाइल होता है, जिनकी एज जो है हम बोलते हैं कि जो 18 ईयर्स से कम होती है, उनके राइट्स कैसे वायलेट होते हैं. लेट्स डिस्कस in this video. So here we have some forms of violation of rights of children. Okay, so here we have our first point, which is physical abuse. It is very much important when we people are writing about the violation of rights of children. ये काफ़ी important point होता है physical abuse. Sometimes children physically abused हो जाते हैं. ठीक है, चिल्ड्रंस कैसे होते हैं, माइनर होते हैं, 18 ईयर्स से कम एज के होते हैं, उनको सही गलत का इतना जो है नॉलेज नहीं होता. और वी कैन सी डिसेबल चिल्ड्रंस एग्जाम्पल्स ऑल्सो. कुछ होते हैं डिसेबल होते हैं, जो मेंटली डिसेबल होते हैं या हैंडीकेप चिल्ड्रंस होते हैं, तो इनको राइट्स को बहुत ही ज़्यादा वायलेट किया जाता है, इनको फिज़िकली एब्यूज़ किया जाता है. फिज़िकली एब्यूज़ करना, फिज़िकली हार्म करना, मारना या फिर मेंटली टॉर्चर करना, तो ये एक फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस है, जिसमें फ़िज़िकली चिल्ड्रंस को क्या किया जाता है, हार्म किया जाता है एंड मेंटली उन्हें टॉर्चर किया जाता है. जैसे मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत सारे अनाथ स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर रोड पे फुटपाथ पे या फिर सिग्नल्स वगैरह पे आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चे होते हैं सॉरी, तो वो क्या होते हैं, उनको फिज़िकली एब्यूज़ किया जाता है, या फिर समटाइम्स उनको खुद ही हैंडीकैप बना दिया जाता है. ठीक है, बाय देयर ओन प्रॉफिट और फॉर देयर ओन प्रॉफिट. और समटाइम्स क्या किया जाता है, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उनको गलत कामों में एंगेज करवाया जाता है. तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस, विच इज़ फिजिकल एब्यूज़. नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज सेक्शुअल एब्यूज़. Sometimes children are getting sexually abused by the upper कास्ट और अपर पर्सन ऑफ द सोसाइटीज़. सेक्शुअली अब्यूज़ करना, गलत तरीके से उनको यूज़ करना, हैंडीकैप बनाना. अब MWCD क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये एक यहाँ पे लाइक वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी सेट की गई है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड टू बीइंग फ्रॉम सेक्शुअली अब्यूज फ्रॉम द अनदर पर्सन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज निग्लेक्ट ट्रीटमेंट, निग्लिजेंट ट्रीटमेंट. अब देखो ये एक फॉर्म्स ऑफ वायलेशन होता है. समटाइम्स जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं,
वो क्या होता है, काफ़ी टाइम इनके जो राइट्स होते हैं या फिर समटाइम्स इनको निग्लिजेंट ट्रीटमेंट को फेस करना पड़ता है। कोई उनको निगलेक्ट करता है, उन पर प्रॉपरली कंसंट्रेशन नहीं किया जाता, व्हाट दे नीड एक्चुअली, उन पर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कोई ऑर्फन चाइल्ड है, यतीम है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनके जो गार्जियंस होते हैं उनको प्रॉपरली अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं जैसे उनके एज अ पेरेंट्स ट्रीट करना चाहिए। तो ये एक निग्लिजेंट ट्रीटमेंट भी फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ देयर राइट्स होता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनके राइट्स क्या होते हैं, वायलेट होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई ऑर्फन चाइल्ड है, उसको कोई गार्जियन उसको रखा है, अपने पास रख रहा है, ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, आप उन्हें रख तो रहे हो, आप उन्हें सर छुपाने की जगह दे रहे हो, खाने के लिए दे रहे हो, बट उनके राइट्स आप वायलेट कर रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर वो ऑर्फन है, तो अगर वो 14 साल से 18 साल से कम उम्र का है, जुवेनाइल है, तो उसके राइट्स क्या होते हैं, एजुकेशन, फ्रीडम, लिबर्टी। तो ये राइट्स ना देते हुए आप उनको पढ़ा नहीं रहे, अगर वो गार्जियन उनको नहीं पढ़ा रहा है या फिर उसके जो खेलने कूदने की उम्र है उसमें उनसे काम लिया जा रहा है, उनको चाइल्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर जैसी एक्टिविटी में एंगेज किया जा रहा है, तो ये निग्लिजेंट ट्रीटमेंट में आएगा। ठीक है, नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज इमोशनल एब्यूज़। ठीक है, इट्स इमोशनल, ठीक है ये इमोशनल एब्यूज़ क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है चिल्ड्रंस को, तो जिसकी वजह से वो इमोशनली एब्यूज़ हो जाते हैं, है ना। इमोशनली एब्यूज़ होना मतलब अगर कोई सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रंस के साथ एक ऐसा बॉन्डिंग या रिलेशन होता है जिसमें हम इजीली अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन ये इन्वायरमेंट अगर एक चिल्ड्रन को या चाइल्ड को नहीं मिल रहा है तो दे गेट इमोशनली एब्यूज्ड। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर ये एक प्रोहिबिट किया गया है चाइल्ड लेबर एक्ट को, क्योंकि अगर ये एक एक्ट ये बनाया गया है, ये एक आर्टिकल बनाया गया है सॉरी, कि जिसमें नो मतलब बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स का चाइल्ड किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या हैजर्डस इंडस्ट्रीज़ में एंगेज नहीं होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी को करते हुए। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स लिखी है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 4.4 मिलियन चिल्ड्रंस जिनकी एज 14 साल से कम है और वो एंगेज थे चाइल्ड लेबर में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4.4 मिलियन चिल्ड्रंस एंगेज थे, ठीक है, किसमें, चाइल्ड लेबर में, और जिनकी एज कितनी थी, 14 साल से कम थी। ठीक है, नाउ अवर सिक्स पॉइंट इज़ फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड क्या होता है? फीमेल फिटिसाइड मैंने बताया था, जो भी फीमेल के साथ जो भी अत्याचार होते हैं, या फिर फीमेल्स को मैंने बताया था लास्ट लाइव वीडियोस में भी कि जो फीमेल चाइल्ड होती थी उनको फाइनेंशियल बर्डन कंसिडर करके अबॉर्ट कर देना। पहले प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हुआ करती थी जिसमें जो है जेंडर स्क्रीनिंग की जाती थी। अगर गर्ल चाइल्ड है तो वहाँ पे क्या किया जाता था, उनको अबॉर्ट दिया जाता था जस्ट बिकॉज दे आर कंसिडर्ड इन अवर previous days females are considered as a financial burden, or we can say liability, because people were considering male as an assets and female as an liability. ठीक है, तो ये हो गया female feticides. So here we have our next point, which is point number 7, cyber crimes against children. Sometimes अगर देखेंगे तो चिल्ड्रंस के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, साइबर क्राइम होता था। अब साइबर क्राइम्स क्या होता है, आप देखते हो कि मतलब ऑनलाइन लोगों को, स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको ऑनलाइन क्या किया जाता है। देखो कभी कभी हमें नोन मैसेजेस आते हैं, तो ये भी एक पार्ट है साइबर क्राइम्स का। और समटाइम्स आप लैपटॉप, मोबाइल वगैरह किसी सोशल मीडिया पे भी आपको कोई रॉन्ग मैसेजेस या अननोन मैसेजेस आते हैं, तो इट्स वन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। मतलब ऑनलाइन सेक्सुअली अब्यूज़ करना, आपकी पिक्चर्स वगैरह का गलत इस्तेमाल करना जो फेसबुक वगैरह पे होता है, इमोशनली हरास करना कि आप अगर मेरी ये बात नहीं सुन रहे हो तो आपके साथ ये गलत हो सकता है, आपकी पिक्चर्स को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या फिर आप देखोगे तो बीच में बहुत सारे गेम्स आए थे, पोकेमॉन गेम आया था जिसमें पोकेमॉन्स कलेक्ट किए जाते थे, तो ये इट्स वन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ब्लू व्हेल्स करके एक गेम आया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, तो ये सब क्या है, साइबर क्राइम्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान करनी है। पॉइंट नंबर 8 है आपका फोर्स्ड मैरिज, ज़बरदस्ती, यानी
मैरिज करवाना, अगर आप देखोगे तो इस एक्ट को भी 2006 के अकॉर्डिंग ये प्रोहिबिट किया गया इस एक्ट को, जिसे हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 कहते हैं, क्योंकि फोर्स्ड मैरिज कराना ये अलाउ नहीं है। मैरिज के लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है कि 18 ईयर्स हो जाता है अगर किसी फीमेल का या गर्ल का तो वो एलिजिबल होती है, एंड बॉयज़ एज शुड बी 21 ईयर्स, ठीक है। And our last point is violation rights of girl child, especially child जो rights violate होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गर्ल चाइल्ड के rights violate होते हैं, क्योंकि बिकॉज हमारे प्रीवियस डेज में people were not considering female, okay, because they were considering them as a financial burdens and liability. That's why females are facing और girl child are facing lots of violation of their rights, ठीक है। जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस का बहुत ज़्यादा इशू होता था, पहले के लोग गर्ल्स को इतना न्यूट्रिशन देते भी नहीं थे, उनकी हेल्थ केयर भी नहीं करते थे। So here we have completed our 9 points which is related to the forms of violation of rights of children. So do you people have any doubts and difficulties, so you can make a comments, okay? And if you like my videos, so please subscribe my channel and hit the bell icon and forward to all your friends too, okay? That's enough for today. Bye, have a nice day.